नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं प्रोफेशनल हेड गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जो कि बहुत ज़्यादा आज हम किसी बीमारी को लेकर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक कॉमन टॉपिक है जो अक्सर पेशेंट लेकर आते हैं। और वो है कि डॉक्टर साहब, कैंसर का सस्पिशन है, मुझे दूसरे डॉक्टर ने बायोप्सी के बारे में बताया है, और मेरे किसी रिश्तेदार या जानकार ने बोला है कि बायोप्सी मत कराना क्योंकि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है, या मैंने सुना है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है। तो क्या इसमें बायोप्सी की ज़रूरत है? दोस्तों, अक्सर अगर मैं किसी पेशेंट को बायोप्सी का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, तो ऐसे में 90% पेशेंट का सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहब, क्या बायोप्सी से कैंसर फैल तो नहीं जाएगा? ये चीज़ हमारे अंदर इतनी डीप बैठी हुई है कि अक्सर पढ़े लिखे लोगों को भी ये चीज़ कन्विंस करना कई बार मुश्किल हो जाता है कि बायोप्सी कितनी ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है, और इसमें मैं मेनली जो यूरोलॉजी से रिलेटेड कैंसर होते हैं, जैसे कि ब्लैडर, प्रोस्टेट, टेस्टिस, इनके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बायोप्सी होती क्या है। दोस्तों, बायोप्सी एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम एक नीडल को डाल के या उस जगह से एक टिश्यू को निकाल के उसको लैब में भेजते हैं। लैब में माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा जाता है कि क्या इसमें कैंसर है। अगर कैंसर है तो वो किस तरह का कैंसर है, कितना एग्रेसिव कैंसर है, और उसके बाकी एसोसिएटेड फीचर्स क्या हैं। इन सारे डिसीजन के ऊपर ही बेस्ड फिर आपका ट्रीटमेंट होता है। तो बायोप्सी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कैंसर को डायग्नोस करने का। अब इसमें दूसरा सवाल आता है कि क्या अगर हम बायोप्सी करते हैं तो इससे कैंसर फैलने का रिस्क होता है? दोस्तों, जब इनिशियली बायोप्सी स्टार्ट हुई थी तब नीडल्स अक्सर मोटी नीडल्स हुआ करती थी, जिसमें से कुछ कैंसर्स में जो नीडल ट्रैक बायोप्सी होती है, जहाँ मतलब कि जहाँ से हमने सुई डाली है वहाँ से जो ट्रैक बनता था, वो ट्रैक में कैंसर के सेल्स का स्प्रेड होने का रिस्क रहता था। धीरे धीरे जैसे जैसे नीडल्स में एडवांसमेंट होता गया, आजकल नीडल ट्रैक इम्प्लांटेशन का रिस्क काफ़ी कम हो गया है। दूसरा, इसमें एक बात और ये समझने की, हर कैंसर में बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती है, और कुछ कैंसर में बायोप्सी के बगैर ट्रीटमेंट हो नहीं सकता। तो अगर हम एक एक करके यूरोलॉजी कैंसर्स को देखते हैं और फिर हम आपको ये बेहतर समझ में आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर की। प्रोस्टेट हमारी एक ग्रंथि होती है, हमारी पेशाब की थैली के आसपास होती है। इसमें अक्सर डॉक्टर PSA करके देखता है कि कैंसर की शंका है कि नहीं है, और अगर शंका होती है तो या तो फिंगर टेस्ट या MRI करके देखा जाता है, और अगर MRI में भी डाउट होता है तो फिर वहाँ से बायोप्सी ली जाती है। बायोप्सी में हम कंफर्म करते हैं कैंसर है कि नहीं है, और अगर कैंसर होता है तो किस ग्रेड का, क्या उसकी एग्रेसिवनेस है, उसका स्कोर क्या आ रहा है, ग्लेसन स्कोर क्या आ रहा है, इसके बेसिस पर ही आगे का ट्रीटमेंट होता है। दूसरा, अगर हम आते हैं ब्लैडर कैंसर पे। ब्लैडर कैंसर यानी कि पेशाब की थैली में अगर कोई गठान है तो उसकी बायोप्सी के लिए तरीका अलग होता है। उसमें हम सुई का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें क्या करते हैं, दूरबीन डालते हैं पेशाब की थैली में। दूरबीन से जो गठान दिखती है उसमें से अगर तो छोटी गठान होती है तो एक ही बार में पूरी की पूरी गठान को निकाल देते हैं। इसी और जो सैंपल निकलता है उसको हम बायोप्सी के लिए भेज देते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के लिए भेजते हैं, और उस हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट से कैंसर का पता चलता है कि नहीं है। अगर है तो किस ग्रेड का है, क्या उसकी कितना डेप्थ के अंदर फैला हुआ है, क्या मसल के अंदर फैला है, नहीं फैला है। और अगर ये छोटा ट्यूमर है तो इस बायोप्सी के साथ साथ इसका ट्रीटमेंट भी वहीं ख़त्म हो जाता है, यानी कि कंप्लीट ट्यूमर निकल जाता है। अगर ट्यूमर बहुत बड़ा होता है तो सर्जन नॉर्मली एक छोटा सा टुकड़ा उस ट्यूमर में से निकालता है और भेजता है। अभी तक के लिटरेचर में भी ऐसा कुछ रिपोर्टेड नहीं है कि अगर हम ब्लैडर में से उस ट्यूमर को निकालते हैं तो उसके और फैलने की या वापस एग्रेसिवनेस से लौटने की टेंडेंसी रहती है। तो यानी कि ब्लैडर में भी बायोप्सी बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी तरह के ट्रीटमेंट को प्रोसीड करने के लिए। तीसरा, हम आते हैं किडनी कैंसर्स। तो दोस्तों, किडनी कैंसर को हम डायग्नोज कैसे करते हैं? किडनी कैंसर को डायग्नोज करने के लिए हम CT स्कैन कराते हैं, कॉन्ट्रास्ट वाला जब CT स्कैन कराते हैं तो अगर CT स्कैन में रेडियोलॉजिस्ट को डाउट है
कि इसमें कैंसर की शंका है, तो सीटी स्कैन की जो सेंसिटिविटी होती है, यानी कि ऐसा कितने % चांस है कि इसमें कैंसर निकलेगा, वो ओवर 90% होती है। 90 to 95% सेंसिटिविटी होती है। यानी कि अगर सीटी स्कैन में रेडियोलॉजिस्ट बोल रहा है कि इसमें कैंसर है, हो सकता है, तो 90% चांसेस हैं कि इसमें कैंसर निकल सकता है। तो ऐसे केस में ऐसा टेस्ट जो आपको 90% प्रोबेबिलिटी के साथ बता रहा है कि कैंसर की शंका है, बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती है। किडनी कैंसर में अगर सीटी स्कैन बोल रहा है कि कैंसर है, तो फिर सीधे ऑपरेट करके या तो वो कैंसर का पार्ट निकाला जाता है या फिर पूरी की पूरी किडनी निकाली जाती है। और लास्ट में अगर हम टेस्टिस से कैंसर की बात करें, तो इसमें हम सोनोग्राफी करके देखते हैं। अगर सोनोग्राफी में डाउट है कि टेस्टिस में कैंसर है, गठान है, तो फिर ऐसे केसेस में टेस्टिस को पूरा निकाला जाता है और लैब में भेजा जाता है जांच के लिए। टेस्टिस से कैंसर में भी बायोप्सी का कोई रोल नहीं है। तो दोस्तों, अगर हम यूरोलॉजी के कैंसर्स की बात करें, तो 2 ऑर्गन ऐसे हैं जिसमें बायोप्सी की ज़रूरत है और 2 ऑर्गन ऐसे हैं जिसमें बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है। और जिनमें हम बायोप्सी करते भी हैं तो उसमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि इससे ट्यूमर निकल के फैल जाता हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये समझ में आया, पसंद आया, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो एक मिथ फैला हुआ है बायोप्सी के संबंध में, इसको दूर किया जा सके, है ना। थैंक यू।